चलें, गर्मा गर्म चाय धुएंदार है। आप तो केचप लेंगे? नहीं। मैंने इस एक्सपेरिमेंट में गिलास फूल दिया। चलें फौज में टी ब्रेक का है, इससे चस्का पड़ जाता है। भले रिटायर्ड हो गए पर आदतें नहीं जाती। मुझे तो आपको याद है करसे तक कितनी होती थी, मैं तो लेके बैठ जाती थी टी ब्रेक। हालांकि कितना भी अच्छा नाश्ता कर लें, हाँ और ये टाइम आता ना तो होता है कोई कि पुरानी याद आती। चलो आप लोग, आप खाओ। एक खाऊँ? मैं दोनों खाऊं। नहीं दो नहीं, आज मैंने पराठा खाया हुआ है। आज मैंने जी नाश्ता भी बहुत ही क्या कहना चाहिए हैवी किया था। ये आप इन्हीं से लाए हैं जो मैं आपको? हाँ ये दूसरे का। मुझे तो दही की चटनी होना बहुत मज़ा आता है, पर केचप से गुजारा कर लेती हूँ। ऐसा लग रहा है बॉटल को हमने इधर रखा हुआ है बीच में। मौलाना रूमी का मैं सुन रहा था जब वो शम्स तबरेज़ी कुनिया पहुँचे ना। कहाँ पहुँचे? कुनिया तुर्की में एक जगह है, वहाँ पर उनका मज़ार भी है। कीनिया? कुनिया, कुनिया नाम की अच्छा। जगह है। शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कुनिया लफ्ज़ एक्चुअली कुनिया है। तो वहाँ पर उनको टास्क दिया गया मौलाना रूमी से मिलने का, उनको बदलने का। तो उससे पहले वो एक जगह पे गए जहाँ पे वो उस वक्त का रेड लाइट एरिया था, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह रहती थी। ये दरवेश हर जगह पे जाते थे। ये वहाँ से गुजरे तो वो देखे एक लड़की गुलाब के फूल थे, उन्हें क्यारी के अंदर वो कर रही थी और उसको छांटी कर रही थी। उसने उनको बड़े गौर से देखा। देखने के बाद जो उनकी हेड बैठी हुई थी उसको बोलने लगा कि ये लड़की यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ये एक वक्त आएगा यहाँ से चली जाएगी। तो बड़ी हैरान हुई है। और उसने जब शम्स तबरेज़ी को देखा तो बड़ी परेशानी और बड़ी हसरत की निगाह से देखा कि मुझे यहाँ से आज़ादी मिले। तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है मंजिल की तरफ, और जब वो पहला कदम उठ जाता है तो फिर मंजिल नज़दीक आने लगती है। पर पहला कदम उठाना ही बहुत मुश्किल है। और वो बाद में बड़ी वो निकल के रूहानियत की तरफ आ गई। और फिर मौलाना रूमी के घर में वो रहती थी। बहुत मज़े की हंसी मौसी। तो ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम है उसका पहला कदम बहुत मुश्किल होता है। समोसे तो मज़ेदार हैं। और जब शम्स तबरेज़ी को टास्क मिला मौलाना रूमी के लिए, तो उनके शेख ने वहाँ पर उस वक्त खानकाह के अंदर मौलाना शम्स तबरेज़ी को बोला कि इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी, ये याद रखना कि तुम एक ऐसे आलमे दीन को जिसके पीछे दुनिया पागल है तुर्की के अंदर, और जिसकी एक हैसियत है हुकूमत के अंदर, उसको तुम बदलने जा रहे हो। और वही हुआ, उन्होंने उनकी जान गई, दुनिया की नज़र में जान गई। पर उनकी बड़ी एक अजीब सी बात हुई, जब उनका मर्डर हुआ, मर्डर करने वालों ने समझ के मर्डर ही किया। हाफ लो नहीं, और मौलाना रूमी ने वो ख्वाब देख चुके थे कि उस कुएं के अंदर इनको गिराना है। और जब उनको मार के कुएं में फेंका गया तो वो कितनी देर तक खड़े रहे कि कुएं में पानी में आवाज़ आएगी लाश के गिरने की, और वो आवाज़ नहीं आई। और वो हैरान थे कि वो बॉडी गई कहाँ। और आज मौलाना रूमी एक आलमे दीन से बदल के सूफी शायर बन गए। मौलाना रूमी की वाइफ की डेथ हो गई। उसके बाद जो उनकी सेकंड वाइफ थी वो क्रिश्चियन थी। तो एक दिन वो अपने किचन के अंदर
आटा गूंद रही थी तो शम्स तबरेज़ी भी उन्हीं के घर में रहा करते थे, अपने हुजरे के अंदर उनका जब बना हुआ था मौलाना रूमी का। तो वो वहाँ से गुजरे तो किचन पे नज़र पड़ी तो वो आटे की माँ मरियम की मूर्ति बना रही थी उससे। तो उन्होंने बोला कि वो एकदम घबरा गई वो कि यार ये शिरक की बात हो जाएगी या ये गलत हो जाएगा। तो मुस्कुराया, बोल रहे हैं कि देखो इन चीज़ों से कोई नहीं, हर जगह पर इज़्ज़त है। बीबी मरियम की उतनी इज़्ज़त जितनी आप लोग करते हो उतनी ही इज़्ज़त इस्लाम के अंदर भी है। अगर आपको इस तरह से करने से तसल्ली और उनका राब्ता होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर उन्होंने बड़े पोलाइटली वे से उसको ऐसा किया कि वो नेगेटिविटी में या खौफ में जाने की बजाय वो उनसे ज़्यादा रूहानियत में आ गई। मतलब वो जो पहला जो कॉन्सेप्ट था उसका, वो जो खौफ ज़्यादा था उसमें से निकल के फिर वो प्रॉपरली उस साइड पर चली गई। तो सूफ़ी जो होते हैं वो बेसिकली किसी इंसान को दबाव में ही लाते हैं, उसको रिलैक्स करके खुदा की तरफ लेकर आते हैं। और शम्स तबरेज़ी एक बड़े जलाली किस्म के आदमी थे, कोई वो नहीं थे कि वो बड़े सॉफ्ट हैं, बहुत जलाली थे वो गुस्से में भी बहुत जल्दी आते थे। पर उन्होंने जिस से जो कुछ भी कहा बड़ा साफ से कहा। उनकी जो किताब है 14 रूल्स ऑफ लव, नोमी क्लास की है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पढ़ा करो, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरी नज़र में आप लोग बाइबल पढ़ते हो, लोग नमाज़ पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये आपकी प्राइमरी क्लास है, ये टोटल प्राइमरी क्लास है। इससे अब क्योंकि आप जितना कुछ जो कुछ भी करते हो वो आप अपनी एक ड्यूटी समझ के कर रहे होते हैं। सुबह सुबह उठे, चलो नमाज़ पढ़ ली है, दुआ कर ली है, बाइबल पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, ये आपने ड्यूटी बना ली है। पर कभी आपने जस्तजू की है, तलाश करने की कोशिश की है, उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की है? आप सिर्फ ड्यूटी दे रहे हो। और ड्यूटी देने वाला इंसान जो होता है वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता, वो ड्यूटी देता रहता है। रिटायरमेंट तो मिलती है ना, रिटायरमेंट के बाद फ़ायदा कोई नहीं है आपका। आप एक रूटीन के अंदर, आप समुंदर में अगर आप खड्डा खोदते रहे, आप बेलचे मारते रहेंगे ज़िंदगी में, जब तक आप उसको प्रॉपरली सोच के समझ के उसको नहीं करेंगे। रिलीजन आपको बहुत कुछ देने को तैयार है पर आप बहुत कुछ लेने को तैयार नहीं है। आप बेसिकली सिर्फ एक ड्यूटी पे कर रहे हो, बस दुआ कर ली, नमाज कर ली, बस दैट्स ऑल। तो कोशिश करो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसको समझने की कोशिश करो, उसके अल्फाजात को समझो क्या है क्या रही। मैं अपना सालन बनाऊं शुरू करूं। वैसे कहने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं तो एक अरसे से कहता आ रहा हूँ, पर मैं फिर भी कहता हूँ कोई बात नहीं, चलो कभी आप अपनी करें, हम अपनी करें। कि आप जो काम कर रहे हो उसको ध्यान से करो, फोकस करके करो, समझो उसको। जो लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़े हुए, ये काम स्टोरी बुक नहीं है, ये किताब